हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय देखेंगे, जिसका आज पार्ट 2 होगा। इससे पहले आधुनिक भारत का 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। यह प्रश्न 69 बीपीएससी, बिहार एसआई और ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो किस एक का शासक हटा दिया गया था? या अवध का हटा दिया गया था? तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार करना है। इसका विलय क्रम पर विचार करना है। तो सबसे पहले सतारा हो जाएगा, इसके बाद संबलपुर हो जाएगा, इसके बाद झांसी हो जाएगा। तो इसको आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो विलय नीति का जो प्रथम शिकार हुआ था वह सतारा हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रयू रैमजे जो था, यह किसका नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विलय संपन्न हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विलय संपन्न हुआ था वह लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। तो सिंध ने ब्रिटिश पर कब कब्जा किया था? यह 1843 ईस्वी में किया था। तो इसका आंसर ए सही है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का जो भारत में विलय किया था यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो उस समय कौन था? तो जेम्स आउट्रम था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाया गया था? तो भारत में रेलवे लाइन जो बिछाया गया था वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच किया गया था? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण है वह बम्बई और थाने के बीच में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। और कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में किया गया था। और किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। देख सकते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था? तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो शुरू हुआ था वह 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो कंपनी जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। इस कंपनी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख जो विस्तार हुआ था वह डफरिन के समय में हुआ था। डफरिन के समय में हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो 1845 से 55 के दौरान यह समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। इसी के समय में यह स्वरूप दिया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह जो है यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो इलाहाबाद में जो पढ़कर सुनाया था वह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं।
1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। जो लॉर्ड कैनिंग जो सुनाया था वह कहाँ सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में सुनाया गया था। कहाँ? इलाहाबाद में। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो वह पुनः जो स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री की घोषणा में किया गया था। 1858 की सामग्री की घोषणा में किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया की जो भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था यह 1877 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1877 में। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो दास प्रथा को भारत में जो समाप्त किया गया था या लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्न युगों में कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली जो थे वह चतुराई पूर्ण निष्क्रिय सत्य, यह गलत है। इसके शासनकाल में नहीं लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो है वह सहायक संधि, तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में लाया गया था। तो ये भी गलत है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, तो नहीं, ये नहीं किए थे। ये हुम के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, तो ये सही है। तो इसका आंसर केवल एक सही है। देख सकते हैं। निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लाया गया था इनको द्वारा, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत जो हड़प नीति है इनके द्वारा लाया गया था, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, तो यही गलत है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है। देख सकते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में नहीं हुआ था, तो यह गलत है। लॉर्ड विलियम वेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, तो यह भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा कौन सा गलत है, तो गलत में इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही गलत है। देख सकते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवाई को जो समाप्त किया गया था यह 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 1818 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो 1817-18 के अधीनस्थ संधि की जो बातचीत किया गया था वह चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, यह सही है। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया था सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा रहा कौन सा सही नहीं है? तो सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, तो इसके शासनकाल में यह नहीं हुआ था, तो यही गलत है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? इसमें से सही सुमेलित देखेंगे तो लॉर्ड वेलेजली जो है इनके समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और इन्हीं के समय में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल जो अवध का विलीनीकरण से संबंधित है, तो यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है, यह भी सही है। लॉर्ड विलियम वेटिंग
चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था, तो ये भी सुमिलित है। लॉर्ड लिटन के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, यही गलत है। तो इसका आंसर इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सही नहीं है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़ा हुआ है वह जॉन लॉरेंस के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। किसके से जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस से जुड़ा हुआ है, जिसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था, तो भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुआ था वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, तो इसका आंसर सी सही है। और कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब से शुरू किया गया था, तो यह 1881 ईस्वी से शुरू किया गया था। देख सकते हैं। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो जनसंख्या का जो जनगणना करवाया था वह लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया था? यह जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा मेयो को कर दिया गया था। किसका मृत्यु किया गया था? लॉर्ड मेयो को किया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दिया गया था? तो उसके कार्यकाल के दौरान जो हत्या किया गया था तो किसका किया था? लॉर्ड मेयो का किया गया था। इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड की नीति का अनुसरण करने वाला कौन गवर्नर जनरल था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था तो कौन था? तो लिटन था। कौन? लिटन था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था? तो अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति जो है वह लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालिक तक रहा था? तो सबसे लंबा समय तक जो वायसराय रहा था वह कौन रहा था? तो लॉर्ड कर्जन रहा था। कौन? लॉर्ड कर्जन रहा था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त किया गया था। यह जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा सशक्त किया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? यह जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो संबंधित था यह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था, तो यही संबंधित था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवाही के घंटों की सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था? यह जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत कराने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, तो नहीं, यह गलत है। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे, तो यह बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर केवल दो सही हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? तो स्थानीय स्वायत्ता शासन का जो जनक माना जाता है यह जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो सहायक संधि जो है वह लॉर्ड बेलेज अली के द्वारा लाया गया था, तो यह बिल्कुल सही है। राज्य हड़प नीति जो है या अपहरण नीति जो है यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, तो ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त जो है वह कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, तो ये भी सही है। स्थानीय स्वशासन जो है यह लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं लाया गया था, यह जैसे रिपन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा लाया गया था, तो यही गलत है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वह बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित है।
विलियम वेटिंग जो है वह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। और चार्ल्स मेटकॉफ जो है वह प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना से संबंधित है। और कर्जन जो है वह बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। लॉर्ड डलहौजी जो है यह व्यापक सिद्धांत से संबंधित था। और लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है यह सती प्रथा पर निषेध से संबंधित था। और लॉर्ड रिपन जो है यह किससे संबंधित है, यह जो है स्वायत्त शासन से संबंधित है। और लॉर्ड कर्जन जो है यह बंगाल विभाजन से संबंधित है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है। तो घटना जो सुमेलित जो है वह किससे संबंधित है, तो लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय यही संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय हुआ था, तो यही संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है यह किसके शासनकाल में किया गया था, यह जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। इसमें पूछा जा रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसलिए लॉर्ड कर्जन होगा। देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यह जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था। इसमें सिर्फ दिया हुआ है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इसमें आंसर नहीं दिया गया है। इसका आंसर होगा जनरल अर्ल ऑफ मेयो। जनरल ऑफ मेयो और उसके साथ ड्यूक ऑफ अर्गिन सेक्रेटरी के द्वारा किया गया था। इन दोनों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। देख सकते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था, तो यह जो है लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है वह लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था, तो औरंगजेब से जो तुलना जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था, तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की जो स्थापना किया गया था वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित वायसराय पर जो विचार करना है, तो इसमें सबसे पहले लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। इसके बाद फिर लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे 1911 ईस्वी में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे 1916 ईस्वी में। इसके बाद लॉर्ड इरविन हो जाएंगे 1926 ईस्वी में। तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा अच्छा से। इसका आंसर जो है से ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देख सकते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, यह बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। तो फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाया गया था वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया था और लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी अपनाया गया था। इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसे शांति प्रिय निधन के लिए एक सहायक बनूं। यह कथन किसका था, यह जो कथन जो है वह लॉर्ड कर्जन का था। किसका था, लॉर्ड कर्जन का था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। यह जैसे लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है यह लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो यहूदी वायसराय जो था तो कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था। कौन, लॉर्ड रीडिंग था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं।
निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग शासनकाल में लाया गया था, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लाया गया था, ये भी सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट यह कर्जन के समय में लाया गया था, तो यही गलत है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल जो है यह रिपन के शासनकाल में लाया गया था, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठगी का जो दमन है वह विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, यह बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल जो है यह रिपन के द्वारा लाया गया था, यह भी सही है। रिंग फेंस की जो नीति है वह वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था, तो ये भी सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वह कर्जन के शासनकाल में आया था, तो यही गलत है। यह जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? यह जो है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था, उसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। सही जोड़े बनाना है, इसको क्या करना है? सही जोड़े बनाना है। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। बंगाल का जो विभाजन जो है यह लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। बंगाल में दोहरा शासन जो है वह लॉर्ड क्लाइव से संबंधित है। और सामाजिक सुधार जो है वह लॉर्ड विलियम बेटिंग से संबंधित है। इसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी सही है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही इडोटेरिया प्रकाशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।